राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का प्रश्न, अपने बच्चों में संस्कार देना क्यों आवश्यक है और कैसे दिया जाए। तो इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री राजन जी महाराज ने एक प्रसंग सुनाया था, मैं आपको कहता हूँ। एक बहुत ही बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। उनके 2 संतान थे। वो धर्मपत्नी के साथ रहा करते थे। समय बीतता जाता है। उन्होंने अपने दोनों संतानों को बहुत ही उच्चतम शिक्षा दिलवाई, बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलवाई। अब वो दोनों बड़े हो गए और विदेश चले गए। विदेश में जाकर उन्होंने बहुत ही बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब समय बीतता जा रहा है। इधर वो बड़े ऑफिसर धीरे धीरे वृद्धावस्था में आ गए। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें कोई जल देने वाला भी नहीं है, उस समय पे भोजन देने वाला नहीं। कहा जाता है ना, पैसे से तो आप नौकर बना सकते हैं, लेकिन अपना जो रक्त होता है, अपना जो खून होता है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और न ही वो सच्चा स्नेह और आपका वो केयर, आपका परवाह वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ। वो वृद्धावस्था में पहुंच गए, लेकिन उनकी सेवा के लिए कोई नहीं। समय बीतता गया और अचानक एक दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो वैकुंठ लोक को चले गए। और जैसे ही यह बात उनके पति को पता चला, वो बहुत ही दुखित हो गए। उन्होंने फोन के माध्यम से अपने पुत्र तक अपना संदेशा पहुंचाया और 2-3 दिन इंतजार करने के बाद उनका एक छोटा पुत्र आ जाता है। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र बड़ा भाई नहीं आया अभी तक, वो कहाँ रह गया। तो छोटे भाई ने क्या उत्तर दिया, आप सुनकर वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। छोटे भाई ने कहा कि बड़े भैया से मैंने बात किया, उन्होंने कहा तू जाकर माँ का श्राद्ध कर दे और पिताजी का श्राद्ध में मैं चला जाऊंगा। इतनी व्यस्तता है, हम एक साथ कैसे संभव है जाकर सब कुछ करना। इस बार तू चला जा, अगले बार मैं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर पिता की मानो आंखों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं। यह बात सुनकर पिता रोते जा रहे हैं कि भला क्या इसलिए मैंने इनको ऐसी शिक्षा दिलवाई, भला इनके लिए मैंने इतना मेहनत किया जीवन में, भला ऐसे संतान का होना भी ना के बराबर है, और ऐसा संतान ना ही हो तो ही उत्तम है। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप संस्कारवान पुत्र नहीं बनाएंगे तो ऐसे समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। आज इस दुख से पिता की भी मृत्यु हो गई और वो पुत्र दोनों को श्राद्ध करके चला गया, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि उनके माता पिता दोनों जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप अपने पुत्रों में वो संस्कार संचित नहीं करेंगे, वो आपके काम नहीं आने वाला है। अर्थात यदि आप बचपन से ही अपने पुत्रों को वो संस्कार देंगे, तब वो समझेंगे संस्कार क्या होते हैं। तो संस्कार दिया कैसे जाए? क्या संस्कार कोई स्कूलों में प्राप्त होगी? नहीं, स्कूल तो केवल शिक्षा दे सकती है, लेकिन संस्कार आपको देना पड़ेगा, अपने पुत्रों को सिखाना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र के सामने अपने पिता की सेवा करते हैं, अपने माता की सेवा करते हैं, तो आपके पुत्र ने भी तो वही देखा कि कैसे आप अपने मैया बाबा की सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो आगे चलकर वही पुत्र आपकी सेवा करेंगे। यदि आप अपने ही बहू के सामने अपने सासू माँ की सेवा नहीं करेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो आपकी बहू, आपके पुत्र भी तो वही देखेंगे और वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अपने माता पिता को प्रताड़ित करेंगे, तो आपके पुत्र भी तो वही देख रहे हैं, तो वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। इसीलिए प्रयास करिए, स्वयं को पहले सही करके फिर संस्कार दिया जाए। अर्थात
यदि आप माँ बाप की सेवा करेंगे, वो देखेंगे आपके पुत्र और वो भी आपके लिए खड़े रहेंगे। आप यदि वृद्ध अवस्था में अपने माता पिता के साथ खड़े रहेंगे तो आपको वृद्धावस्था में आपके संतान आपके लिए खड़े रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए बचपन से ही अपने पुत्रों में संस्कार दीजिए। प्रातःकाल अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। वह जब आपके पुत्र देखेंगे तो वो भी आपसे ही सीख लेंगे। जब वो देखेंगे कि आप प्रतिदिन अपने माता पिता से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे एक दूसरे की परेशानी जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपके पुत्र भी वही देखेंगे और वो भी आपके साथ समय देंगे। क्योंकि यह व्यस्तता वाला जीवन हो गया है। लोग सामने यदि आप बैठे रहें तो भी लोग फ़ोन चलाने में व्यस्त हो जाते हैं और आपकी बातें तक नहीं सुनते हैं। सोचिए वृद्ध लोगों का कौन सहारा होता है, केवल अपने ही ना। और जब अपने ही उनका नहीं सुने तो उन पर कैसा बीतेगा। वो और ज़्यादा जीने वाले जो हो उनका भी उम्र घट जाए। और यदि आप अपने माता पिता के साथ समय बिताएंगे, वो कितने बड़े से बड़े वृद्ध हो जाए, लेकिन केवल एक बार उनके सामने 5 मिनट भी जाकर बैठ जाएं, सारा दिन आप काम भी करें और रात्रि में भी 5-10 मिनट समय दें, तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरा पुत्र अभी भी मुझसे इतना प्रेम करता है, हमें इतना मानता है। यदि आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, आपके पिता वृद्ध हो गए लेकिन फिर भी तो वो आपके गार्जियन हैं। आप केवल एक बार जाकर उनसे निर्णय लेने से पहले पूछ लेना, तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं अभी भी इस घर का गार्जियन हूँ, अभी भी लोग मुझसे सलाह लेते हैं, हमारा लल्ला अभी भी मुझसे पूछता है। तो उस समय पिता का हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मानो उनकी उम्र बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें कभी कष्ट ना दें। और जब आप ऐसी सेवा दिखाएंगे तो आपके लल्ला में, आपके संतान में वैसे ही संस्कार सिंचित हो जाएंगे। और जब आपको आवश्यकता होगी तब आपके पास आपके संतान रहेंगे। और यदि आपने अपने माता पिता को समय नहीं दिया तो आपको जब आवश्यकता होगी तो आपके संतान भी आपके साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए जीने का सहारा यदि आप चाह रहे हैं तो बचपन से ही अपने माता पिता को समय दीजिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने गुरुजनों की सेवा करिए, दिखाइए उन्हें कि संतों की क्या महत्व है, गुरुजनों की क्या महत्व है, माता पिता की क्या महत्व है, मंदिर क्यों जाना है। उन्हें नाम जपने की प्रयास करवाइए, उन्हें नाम का महत्व बताइए। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ऐसे मंत्रों का जो